वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और एनवायरनमेंट के सेशन में आज से हम एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया कितने हैं, कहाँ पे हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो ये सेशन भी मेजर इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन जरूर पुट अप होते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका ईस्टर्न इंडिया में, जो कि साउथ वेस्ट बंगाल है, आपका झारखंड है, उड़ीसा है, इन तीनों जगह पे कितने एलिफेंट रिजर्व यहाँ पे और कौन से स्टेट में है। ठीक है, तो सबसे पहला है मयूर झरना, जो कि एलिफेंट रिजर्व, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में। फिर सिंघबम आपका झारखंड में है, मयूरभंज आपका उड़ीसा में है, महानदी उड़ीसा में है, संबलपुर आपका उड़ीसा में है, वैतरनी उड़ीसा, साउथ उड़ीसा उड़ीसा में है, लेमरू छत्तीसगढ़ में है, बादलखोड, तामोर पिंगला, ये आपका कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कितने हमने एलिफेंट रिजर्व देखे, जो कि छत्तीसगढ़, झारखंड और जिसे हम कहेंगे साउथ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सबको मिलाकर है। तो मयूर झरना आपका वेस्ट बंगाल में है, सिंघबम आपका झारखंड, मयूरभंज आपका उड़ीसा, महानदी उड़ीसा, संबलपुर उड़ीसा, वैतरनी उड़ीसा, साउथ उड़ीसा उड़ीसा, लेमरू एलिफेंट रिजर्व आपका छत्तीसगढ़ में, बादलखोड, तामोर पिंगला आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, फिर आपका आ जाता है नॉर्दर्न ब्रह्मपुत्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश और आसाम का एरिया कवर करता है। वहां पे आपका कामेंग एलिफेंट रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व है आपका आसाम में। ठीक है, फिर आपका जाता है दक्षिण ब्रह्मपुत्रा में, जो भी आपका आसाम और अरुणाचल प्रदेश का एरिया कवर करता है। वहां पे आपका है दिहांग पटको, ये आसाम में है, साउथ अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है। नदन ब्रह्मपुत्रा के ऊंचाई वाले स्थित में जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश और आसाम का, वहां पे दो आपके एलिफेंट रिजर्व है, कामेंग और सोनितपुर, अरुणाचल प्रदेश और आसाम में। फिर आपका दक्षिण का जो ब्रह्मपुत्रा का एरिया है, डाउनफॉल साउथ साइड में, सदर्न पार्ट ऑफ हम जैसे कहेंगे ब्रह्मपुत्रा में, वहां पे जो आपका आसाम और अरुणाचल प्रदेश का एरिया आता है, वहां पे है दिहांग पटकोई, जो कि है आपका आसाम में, और साउथ अरुणाचल प्रदेश एलिफेंट रिजर्व, जो कि है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर आपका आ जाता है काजीरंगा एलिफेंट रेंज। ठीक है, ये आपका आसाम और नागालैंड दो स्टेट्स का एरिया कवर करता है। काजीरंगा कहाँ पे है, ये कौन सा एलिफेंट रिजर्व है, काजीरंगा कार्बी आंगलोंग एलिफेंट रिजर्व, ये आपका आसाम में है। फिर धानसिरी लंगडोंग आसाम में है, इतांकी ये आपका एलिफेंट रिजर्व नागालैंड में है। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। फिर आपका यहाँ पे पड़ता है ईस्टर्न दार्स, जो कि आपका एरिया कवर करता है स्टूडेंट आसाम और वेस्ट बंगाल का। कहाँ का, आसाम और वेस्ट बंगाल का एरिया कवर करता है ईस्टर्न दार्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिफेंट रिजर्व है, चिरांग रिपू, ये कि आसाम में है। फिर ईस्टर्न दोआस, की आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, फिर आपका आ जाता है ईस्टर्न हिमालय, जो कि कवर करता है केवल एक स्टेट में, मेघालय। ठीक है, कहाँ पे, मेघालय में। यहाँ पे आपका गारो एलिफेंट रिजर्व है, गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व, जो कि है आपका मेघालय में। फिर खासी हिल्स, ये भी आपका मेघालय में। ठीक है, हमने कौन कौन सा डिस्कस किया अभी तक, ईस्टर्न इंडिया का, नॉर्दर्न ब्रह्मपुत्र, दक्षिण ब्रह्मपुत्र, काजीरंगा, ईस्टर्न दार्स, ईस्टर्न हिमालय। अब आ जाते हैं नीलगिरी ईस्टर्न घाट पे, जो कि आपका रेंज कवर करता है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये मेजर इंपॉर्टेंट आपको स्टेट्स याद रखने हैं कि नीलगिरी ईस्टर्न घाट का आपका कितना एरिया कवर होता है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये तो हम जानते ही थे, आंध्र प्रदेश भी। ठीक है, फिर इसमें कौन से आपके एलिफेंट रिजर्व है, मैसूर एलिफेंट रिजर्व आपका कर्नाटका में है, नीलगिरी आपका तमिलनाडु, और रॉयल एलिफेंट रिजर्व आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, मैसूर एलिफेंट रिजर्व आपका कर्नाटका, वायानाड आपका केरला, नीलगिरी आपका तमिलनाडु और रॉयल आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है सदर्न नीलगिरीज, जो कि आपका कवर करता है स्टेट केरला और तमिलनाडु में। कहाँ कवर करता है, केरला और तमिलनाडु। यहाँ पे कितने एलिफेंट रिजर्व है, कहाँ पे, तो नीलांबर एलिफेंट रिजर्व, फिर साइलेंट वैली एलिफेंट रिजर्व, मेजर इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहाँ पे है ये, केरला में। ठीक है, कई बार केवल इतना पूछा जाता है कि साइलेंट वैली कहाँ पे है, तो वो भी आपका केरला में है। फिर कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व आपका तमिलनाडु। वेस्टर्न घाट्स में कौन सा एरिया कवर होता है, तमिलनाडु, केरला। ठीक,
यहाँ पे आपका अन्नामलाई एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु, अनाईमुडी एलिफेंट रिजर्व केरला। फिर आपका पेरियार में कवर होता है केरला तमिलनाडु। यहाँ पे आपका पेरियार एलिफेंट रिजर्व केरला, श्रीविल्लीपुतूर एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु। फिर आपका नॉर्दर्न इंडिया में आता है उत्तराखंड, ठीक है, उसमें शिवालिक या राजाजी नेशनल पार्क में हम कहा देखते हैं, ये से उत्तराखंड में। यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिफेंट्स देखे जाते हैं। जब भी आप ट्रेन से जर्नी करें कहीं भी, तो बहुत सारे एलिफेंट्स जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। ईस्टर्न रेंज ऑफ उत्तर प्रदेश में भी आप कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में ये भी बहुत बड़ा टाइगर एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है, बहुत बड़ा क्या है एलिफेंट रिजर्व। अब नीचे चलते हैं, थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। सिंगबम एलिफेंट रिजर्व इन नागालैंड विल बी द 32nd एलिफेंट रिजर्व in the country after it was notified in 2018। अब फिर आपका सिंगबम एलिफेंट रिजर्व आपका देश का 32वां एलिफेंट रिजर्व है, जो कि स्थित है नागालैंड में। ये कब नोटिफाई हुआ है, मतलब 2018 में नोटिफाई होने के बाद ये आपका 32वां एलिफेंट रिजर्व है भारत का, जो कि कहाँ स्थित है, नागालैंड में। अगस्त मलाई आपका तमिलनाडु में, ये 5वां एलिफेंट रिजर्व है तमिलनाडु का। कहाँ का, तमिलनाडु का ये 5वां एलिफेंट रिजर्व है। द सेंटर हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ तेराई एलिफेंट रिजर्व इन दुधवा, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। अब तेराई एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित होने वाला है, दुधवा, उत्तर प्रदेश में, दुधवा पीलीभीत। तेराई एलिफेंट रिजर्व है 3rd एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया विच इज स्प्रेड ओवर 3049 स्क्वायर किलोमीटर। अब जो ये उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व जो है, जो अप्रूव हुआ है, जो बनने जा रहा है, स्टैब्लिश होने जा रहा है, सेटअप होने जा रहा है, वो भारत का तीसरा इतना बड़ा मेजर स्प्रेड होने वाला बड़ा एलिफेंट रिजर्व होगा, जिसका एरिया है कुल 3049 स्क्वायर किलोमीटर, 3049 स्क्वायर किलोमीटर का इसका कुल एरिया है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने एलिफेंट रिजर्व जितने भी थे भारत में उन सबको डिटेल में पढ़ा है, वो कहाँ स्थित है, ठीक है, कौन कौन सा रेंज कवर करते हैं। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।